अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। प्रोग्राम आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। और जनाब, जिस तरह डेली मेरी आपकी सुबह 9 बजे मुलाकात होती है और कोशिश यही होती है कि जैसे ही हमारा और आपका टाइम हो वैसे ही एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आपके लिए हाज़िर हो जाएं। तो इस प्रोग्राम पे भी हमने आज के प्रोग्राम पे भी ख़ास मेहनत भी की है और साथ ही हमें बहुत सारे असल में जो हमारा पहली प्योरिटी ये होती है कि जो आप लोग चाहते हैं वैसा प्रोग्राम किया जाए। तो आपने जो लिखा कि भाई फैमिलीज़ के हवाले से, कुछ मार्केटिंग के हवाले से हमें मोटिवेट किया जाए कि किस तरह हम साइकोलॉजिकली तौर पर जो है वो एक दूसरे को समझने के काबिल हों। कुछ फैमिलीज़ में इस तरह के जो है मेंटली सिचुएशंस एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं डिजीज़ जैसे डिसऑर्डर तो नहीं कहूँगी, लेकिन इसको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मिस कमिटमेंट या मिस कम्युनिकेशंस होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो फैमिली में बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं। बहन भाइयों में, रिश्तों में एक तज़ाद की कैफियत जो है वो आ जाती है, एक दूसरे से जो है वो ख़ाइफ हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? स्पेशली आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे ये प्रोग्राम जो है वो मैं कर रही हूँ, और इसमें आज हम आपको बताएंगे भी कि रिलेशंस को जोड़ने के तरीक़ेकार क्या हैं और इसको किस तरीके से जोड़ना है। ना सिर्फ ये, बल्कि बात करेंगे मार्केटिंग के हवाले से कि एक जो मार्केटिंग कर रहा होता है बंदा, एक जो उसकी पर्सनालिटी होती है, उसने किस तरह अपने क्लाइंट को डील करना है साइकोलॉजिकल तौर पे। क्योंकि हम अपनी इंडिविजुअल तौर पे जो है वो लोगों को डील करते हैं और साइकोलॉजिकल तौर पे जो है वो लोगों को नहीं समझ पाते, इसलिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। साथ ही क्योंकि 14 अगस्त भी करीब है, जश्न आज़ादी का जो है ये पूरा महीना है और हम इस आज़ादी को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन मुहर्रम उल हराम में आपको पता है कि स्पेशली जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि आप आज़ादी उस तरीके से जैसे हम पहले बैंड बाजा और उसके साथ जो है वो सेलिब्रेशंस थी वो नहीं होंगी। हम इंतहाई एहतराम के साथ जो है इस सेलिब्रेट करेंगे इस आज़ादी के दिन को, इस आज़ादी के महीने को। और सिर्फ 14 अगस्त सिर्फ वही दिन जो है वो सेलिब्रेशन का नहीं है, बल्कि पूरा महीना सेलिब्रेशन का है। तो इस सेलिब्रेशन में हमने पौधे लगाने हैं। क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान का इमेज जो है वो पूरी दुनिया में देना है। और जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब हमेशा इस चीज़ को कहते भी हैं, तो उनके विजन को लेते हुए आगे बढ़ना है और एक पौधा लगाना है। 14 अगस्त को जश्न आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट भी करेंगे, लेकिन पौधा लगाकर। और स्पेशली आज से ये मैसेज जो है वो ऑन है। कुछ प्रोग्राम्स आपने मेरे पहले भी देखे, इंशाल्लाह ये मैसेज ऐसे ही जो है इस अगस्त के महीने में चलता रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं, प्रोग्राम में वापस आते हैं और प्रोग्राम में आपको बताते हैं कि आज हमारे पास मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर जो कि पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी ट्रेनिंग देती हैं और उनकी सारी स्टडीज़ जो हैं वो बाहर से हैं। प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है? पाकिस्तानियों को समझाना और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को समझाना है। पाकिस्तानी दूसरे लोग भी हैं, फैमिली सबकी होती हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कैसे फेस करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शगुफ्ता राना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शगुफ्ता साहिबा? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ओवर। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप फैमिलीज़ को डील करती हैं, उनके प्रॉब्लम्स डील करती हैं, आप उनको बताती हैं कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के हवाले से। ज़ाहिर है ये तभी आता है जब कम्युनिकेशन गैप होता है, जब लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, लोग एक दूसरे की बात को शेयर नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। हमारे पाकिस्तान में तो मसला ज़्यादा समझने का है कि हम समझ नहीं पाते ना। तो आप ऐसे कैसे डील करती हैं? देखिए, वेरियस सिचुएशंस होती हैं वेरियस लोगों के साथ। आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक के साथ वो सिचुएशन है तो शायद दूसरा उसे डील नहीं कर पा रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। राइट। इट वर्क बोथ वेज। जब हम फैमिलीज़ में रहते हैं तो देखें देयर इज़ बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं जो हमें लेट गो करनी पड़ती हैं। अब उस लेट गो का मतलब ये नहीं कि जो सही है वो गलत था तो उसने लेट गो कर दिया, और जो सही था वो गलत है तो वो पावरफुल हो गया। यहाँ पे बात ये हो जाती है कि आप कौन सा रिश्ता आपके लिए कितना ज़रूरी है। सही। रिश्तों को ज़रूर, अगर साथ रहना है तो झगड़ा कैसा, साथ नहीं रहना तो झगड़ा कैसा। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए करना क्या है। हाँ। अगर तो आपने साथ रहना है एज अ फैमिली, फैमिली इज़ ए, मैं फैमिली को क्लास करती हूँ एक फैक्ट्री। जब फैक्ट्री में 10 वर्कर होते हैं और उन 10 वर्करों में से कोई एक भी सही से काम नहीं करता, वो फैक्ट्री ठीक से नहीं चल सकती, उसने क्लैप्स होना है। स्लोली इट विल कम डाउन। नाउ अब आप ये देखिए कि अगर रिश्ता इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसके बगैर आप रह नहीं सकते, तो फिर उसमें से बेशक अच्छा है कि हम नेगेटिविटी को
नहीं पिक करें, बिल्कुल इग्नोर करें और अच्छी बातें देखें एक दूसरे की, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट ईजी, एवरीबडी हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, लेकिन ऑब्वियसली इट डिपेंड्स करता है कि आप कितना किस रिश्ते के साथ हमदर्द हैं। हमदर्दी के बगैर या मुखलिसी के बगैर कोई भी रिश्ता आगे चलना नामुमकिन, राइट। वफादारी मस्ट है। तो सोच लीजिए कि क्या करना चाहिए। अगर आपने उस रिश्ते में रहना है तो फिर ऑब्वियसली लेट गो करें, अंडरस्टैंड करें एक दूसरे की नीड्स को, अंडरस्टैंड करें एक दूसरे की चाहत को, मोहब्बत को एक्सप्रेस करें। ये कह देना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ काफ़ी नहीं है, ये अब बहुत सी तकलीफ़ों को कम कर देता है। मोहब्बत एक ऐसा जज़्बा है जो कांटे को, यानी आपका मतलब एक्सप्रेसिव होना चाहिए इंसान को। डेफिनेटली, विदाउट एक्सप्रेशन आई थिंक, आई डोंट नो, मैं अपनी मदर को प्यार करती हूँ, मैं अपने फादर को प्यार करती हूँ, भाई को प्यार करती हूँ। एक तो पाकिस्तानी कल्चर हमारा ऐसा है बताते कि यहाँ प्यार एक्सप्रेस करना को बेशर्मी समझा जाता है। देखिए, बेशर्मी होती है, मोहब्बत को जाहिर करना मोहब्बत होती है। किसी को आप गाली तो बड़े शौक से दे देते हैं उसमें नहीं, किसी भी रिश्ते में, लेकिन आप किसी को ये नहीं कह सकते यार मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपकी ये आदत मुझे बड़ी अच्छी लगी। शर्म आ जाती है लोगों को। इस आई थिंक इस द इन्वायरमेंट, शायद सदियों से यही इन्वायरमेंट चलता आ रहा है, जो घरों के एटमॉस्फेयर रखे हैं हमारे पेरेंट्स ने, स्पेशली हमारी मदर्स ने, काफ़ी डरा के सहमा के लड़कियों को कि ये नहीं करना तो वो हो जाएगा। देखिए, लोग क्या कहेंगे, लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए, लेकिन डर, फियर अपनी नस्लों में डाल देना और वो नस्लों तक चलता है, आप इसे माने या ना माने। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। सो देयर अगेन वही बात आ जाती है, कुछ लोग डर के ज़िंदगी गुजार देते हैं कि अच्छा वो कुड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं उठानी क्योंकि लोग क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, बहन क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा। देखें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या अपने प्रॉब्लम पे बात करना या राइट हेल्प लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप चाहें तो। बिल्कुल, लेकिन डिपेंड्स ये है कि आप किससे राइट हेल्प लेते हैं। सही, अगर आप रॉन्ग बंदे से राइट हेल्प की उम्मीद रख रहे हैं तो वो मुश्किल है। सो यू नीड टू डिसाइड कि आपके लिए क्या बेस्ट है। बात करें, प्लीज़ खुलें, बात करें, समझें, अपनी बात समझाने की कोशिश अच्छा, करें। अगर कोई ऐसा शख्स आपकी फैमिली में हो जिसके बगैर आप रह भी ना सकते हो और वो शख्स आपको समझने के लिए तैयार भी ना हो, ऐसे भी केसेस आते होंगे आपके पास? बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों के साथ चलने के लिए आप उनको क्या ट्रिक्स बताती हैं, किस तरीके से वो जो है वो उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, या उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा सारी ज़िंदगी? क्योंकि एक बंदा ठीक होने के हक में ही नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि यहाँ कोई अपनी गलती तस्लीम नहीं करता ना, वो कहता नहीं कि मेरी गलती है, वो कहता तुम्हारी गलती है। बिल्कुल। तो जब आप सब कुछ तुम पे डाल देते हैं और मैं उसमें से जो है वो निकल जाता है और तुम रह जाता है, तो फिर उसके बाद उस शख्स के लिए उसे तो लग रहा है कि मैंने कोई गलती की ही नहीं। तो ऐसे शख्स को रियलाइज़ करवाने के लिए क्या उससे थोड़े वक्त की दूरी बेहतर है या मज़ीद उसके जो है वो सर पे चढ़ के उसके करीब रहना बेहतर है? आप क्या एडवाइस करती हैं? देखिए, इसमें एलिमेंट आ जाता है कि अब दो लोग हैं, हम हस्बैंड एंड वाइफ की सिचुएशन को ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब हस्बैंड हैं, पावरफुल हैं, ही इज़ अ प्रोवाइडर, वो अपने घर को फीड करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, और उनको लगता है दे हैव अ पावर ऑफ एवरीथिंग, विच इज़ फाइन। ठीक है, आज मर्द हैं, आप खालिक हैं, ठीक है, आप कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन कुछ मर्द इसको बड़ी मोहब्बत से कर रहे होते हैं, कुछ मर्द ऐसे कह रहे हो कि तोबा उनके ऊपर कोई अजाब डल गया हो। ऐसा ही है। सो देखिए, फैमिली को मेजॉरिटी स्पेशली हस्बैंड जब अपनी मेहनत से कमाए हुआ माल पैसा अपनी औलाद पे या अपनी बीवी पे लगाता है, वो सदका जारिया है। खुशी से लगाएं ताकि वो बढ़े। रिस्पांसिबिलिटी है, यस। अब अगर आप खिला भी रहे हैं और आप मार भी रहे हैं, तो ये तो देखें आपका और अल्लाह का ताल्लुक है, उसमें कोई बंदा किसी को कुछ नहीं समझा। अगर आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर आपको कोई नहीं समझेगा। आप किसी को डंडा नहीं मार सकते, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन देयर अगेन हम ये भी सुनते आए हैं अपने बड़ों से, और हदीसों में भी मफहूम है इस चीज़ का कि जुल्म सहना भी गलत है, तो जुल्म करने वाला अगर गलत है तो जुल्म सहना भी गलत है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। देखिए, एक लिमिट तक आप समझा सकते हैं कि आप बता सकते हैं, अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर सकते हैं कि इस हद तक आप इंसल्ट बर्दाश्त करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये बताना आपका काम है। जब तक आप इंसल्ट बर्दाश्त करते रहेंगे, आगे वाला इज़ ओके टू गिव इट, बिकॉज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। देयर इज़ अ बाउंड्री लाइन जो हमें खुद ड्रॉ करनी है। आप अगर मुझ पे जुल्म कर रहे हैं, वो हो सकता है ज़बानी, अब हो सकता है लफ्ज़ों से कर रहे हैं, हो सकता है आप तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन आपको रोकना है। फिजिकली और मेंटली दोनों टॉर्चर्स मौजूद है ना। यू विल हैव टू स्टॉप योरसेल्फ।
जैसे कि अगर आपने खुद ही नहीं बदलना, खुद ही बदलने का मकसद है आपको चूज़ करना है कि मैं कब तक इस अब्यूज़ को बर्दाश्त कर सकती हूँ। देयर इज़ अ लिमिट। आप अब्यूसिव हैं, आप अपनी फैमिली को अब्यूज़ कर रहे हैं, आप जनरेशन को अब्यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि एक माँ अगर वो हेल्दी नहीं है, वो एक हेल्दी जनरेशन को परवान नहीं चढ़ा सकती, फिर उसने एक अनहेल्दी जनरेशन को बाहर निकालना है जिससे कितने लोग इफेक्टेड होंगे। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि एक अच्छी औलाद अच्छा माशरा बनाती है, एक बुरी औलाद बुरा माशरा बनाती है। और आज देख लें माशरे में जो बुराइयां हैं वो ज्यादा हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो घरेलू नाचाकी दे दी ना, घरेलू नाचाकी नहीं कर सके। बिल्कुल घरेलू नाचाकी हर जगह मौजूद है। मियाँ बीवी के रिश्ते में एक दरार हर जगह मौजूद है, और इसका बेसिक रीज़न जो निकालने पे आता है, तहकीक साबित करती है या एक्सपर्ट साबित करते हैं, वो यही है कि कम्युनिकेशन गैप है। वही आप वाली बात कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ या मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, ये जुमला ही जो है वो इस रिश्ते में मौजूद नहीं है। देखिए, जहाँ तक मैं औरत को समझी हूँ, औरत कुर्बानी का पैकर है। हर जगह मैं ये नहीं कहती कि मर्द नहीं है, जितनी कुर्बानियाँ मर्द देते हैं, बहुत देते हैं जी, जितनी बातें वो बाहर जाके अपनी फैमिली के लिए सुनते हैं, शायद हम औरतें इमेजिन भी नहीं कर सकती। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि जो बाहर आपने किया या सहा, वो आके आपने अपने घर पे निकाल दिया। ये गलत है, ये गलत है। एंड सेम अगेन गोज फॉर वुमेन। अगर मर्द घर आया है तकलीफ में, थका, उससे नहीं पता उसके साथ बाहर क्या क्या हुआ। सही बात है, बिल्कुल। एक अच्छी सी स्माइल, एक अच्छा सा खाना, एक अच्छी सी ट्रीटमेंट उसकी बहुत सी तकलीफों को दूर कर सकता है। एक अच्छी सी अपनी प्रेजेंटेशन। हमारी खवातीन का सबसे बड़ा अपने आप को भी नहीं बदलना चाहती, नहीं बदलना चाहती, वो अपने बाल नहीं धोना चाहती, वो नहाना नहीं चाहती, वो खुश नहीं होना चाहती। वो एक मर्द जो बाहर से थका हारा है, वो घर में भी वही सब कुछ देख रहा है, तो उसने क्या बेटर होना है। उसने देखिए, किसी को भी बदलने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि आप बदलें, आपने खुद बदलना है। एग्जैक्टली, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, देन यू कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट चेंजेस फ्रॉम अदर्स। और अगर फिर भी आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है, देन ऑब्वियसली बट देयर इज अ टाइम टू टॉक। अच्छा शगुफ्ता साहिबा, यहाँ पे होता क्या है, शादियों पे खवातीन तैयार होती हैं और मर्द हजरात जो उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, आज तो तुम पहचानी ही नहीं जा रही। बिल्कुल, क्योंकि वो रोजाना जो नहीं तैयार होती। यही बात वो रोजाना, देखो यही बात है। यू हैव टू लुक गुड टू फील गुड। फील गुड। अगर जब तक आप अपने, जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोशिश नहीं करता, वो आगे किसको क्या करेगा वो तो फिर वो उतने खुद ही जानता है। सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करें ना, कंडीशनली और अनकंडीशनली। आई लव माई सेल्फ। बिल्कुल, मुझे मेरी ज़ात से मोहब्बत है, मुझे मेरा अपना आप अच्छा लग रहा है, मैं अपनी अच्छा, हर बंदे को पता होता है। आप खातून हैं, मैं एक खातून हूँ, तो मुझे ये इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा है कि हर औरत को पता होता है कि वो कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल है, उसको तारीफ की जरूरत नहीं होती, उसे पता होता है। लेकिन अगर मर्द थोड़ी सी कर दे तो उसमें कुछ खर्च भी नहीं है। लेकिन हमारे मर्द भी तो कंजूसी करते हैं ना तारीफ में। बस यही तो मसाइल है जिसकी वजह से मियाँ बीवी का रिश्ता शायद एक शर्म का एलिमेंट आ जाता है कि ये क्या बेशर्मी है। घर वाले अगर सुन लें तो कहें ये क्या अपनी बीवी की तारीफ करता रहता है। यू नो, देयर इज सो मच द मैन हैज टू थिंक। अच्छा, जो करते हैं ना वो उनकी जिंदगियां बहुत अच्छी गुजर रही हैं। देखिए, मैं ये कहती हूँ मर्द हजरात को कि आप घर में पुछ कर लें, कुछ नहीं होता। यू नो, घर को खुश रखें, बाहर जाके भी तो तारीफें करते हैं आप। तो घर को खुश रखना इज नॉट हार्ड, इट्स वेरी इजी। बिल्कुल ऐसे। आपको बस थोड़ी सी देखें, तवज्जो एक्टिंग कर लेने से अगर वो बेहतरी हो जाती है, क्या फर्क, तो वो एक एक्टिंग एक दिन आदत बन जाएगी। और अगर वो उससे आपकी, देखें, बीवी खुश तो आप खुश, घर खुशहाल, आपकी औलाद खुश। यस। आप अगर चाहते हैं आपके बच्चों की अच्छी तरबियत हो, so keep your wives happy, and I'm sure many of them are keeping their wives happy, family happy, mother happy, sister, brothers। देखिए, हर रिश्ता अपनी जगह एक अलग हकीकत रखता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। हम तो यहाँ बात सिर्फ अच्छा, माओं के साथ भी तो हमारा इंटरेक्ट नहीं है। इवन कि लड़कियाँ भी जो है वो माओं से नहीं कह पाती कि अम्मी हम आपसे मोहब्बत करते हैं या हमारा आपसे जो है वो दिली ताल्लुक है, ख्याल रखेंगी, सब कुछ करेंगी, मतलब अदब भी है, लिहाज भी है, लेकिन ये एक्सप्रेसिव वर्ड्स नहीं है, जिसकी वजह से माँ को पता नहीं चल रहा कि बच्चा कौन सा है जो ज़्यादा मोहब्बत करता है। माँ बस ये हर किसी को कह देती है ये मेरा ताबेदार है, ये मेरी ताबेदारी जो है वो करता है। लेकिन कभी माओ ने ये एक्सप्रेस किया या बताया लोगों को कि ये मुझसे मोहब्बत करता है? नो, आई डोंट। आप सुनेंगे नहीं पाकिस्तानी माओ की जुबान, बिल्कुल भी नहीं। उनको भी प्यार जताना ऐसा लगता है जबकि आप जब अब्रॉड में जाएं तो वहाँ की माएँ क्या करती हैं? शी लव्स मी, ही लव्स मी। आई थिंक दिन में 2-3 दफा माय बेबी आई लव यू, यू नो, एक तरीका होता है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का। बिल्कुल ऐसे। अगर कर देंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई आप ही की औलाद है, यू नो।
और अक्सर मैंने ये भी देखा है जब शादियां होती हैं लड़के अपनी माओ से खुद ही थोड़े से डिटैच्ड हो जाते हैं, जिनका इल्ज़ाम बेचारी उनकी वाइफ पे आ जाता है। सो बहुत से एलिमेंट्स से देखें, जो भी सेक्टर हम उठाएंगे उसमें बहुत से इश्यूज भी हैं, उसमें बात एक ही निकलेगी शगुफ्ता साहिबा, और बात ये निकलेगी कि ये एक्सप्रेसिव नहीं है, लोग एक दूसरे से बात शेयर नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन गैप है बहुत ज़्यादा, बहन भाइयों में है, माँ बाप में है, रिश्तेदारों में है। हमें वही वाली आप वाली बात के अब्यूज करना तो आता है, किसी की बात बुरी लगेगी तो उससे लड़ने तो हम पहुंच जाएंगे फटाफट, देर नहीं लगती है 2 मिनट के अंदर। साथ वालों ने कुछ कर दिया, लड़ाई कर लो फटाफट। किसी ने कुछ, उसने मुझे ऐसे कहा, क्यों फोन उठाएंगे, जल्दी से फोन करेंगे, आपने मुझे ऐसी बात क्यों की। लेकिन हमने कभी किसी को फोन करके ये कहा कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं यार, आज आपकी बड़ी याद आ रही है, आज याद आ रही है, आजो यार खाने पे आजो, हम लोग खाना खाते हैं। इतनी सी बात अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, किसी को भी कह दें आप मेरे से शर्त लगा लें, वो कितना ही मसरूफ क्यों नहीं होगा, वो आपकी इस मोहब्बत भरे जुमले पे दौड़ा चलाएगा। पता नहीं मोहब्बतों को क्या होता जा रहा है, ये आई डोंट नो। सुना तो यही था कि हर ज़माना अल्लाह ताला को बहुत पसंद होता है क्योंकि हर वक्त अल्लाह ताला का होता है, लेकिन आई डोंट नो हम किस दौर में जा रहे हैं, किस जगह पहुंचना चाहते हैं जहां जिसका एंड कोई नहीं है। आई नो इसका कोई एंड नहीं है। मैं अपने आप से कितने सवाल करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, आई नो मेनी ऑफ अदर पीपल डू द सेम थिंग, कि रिश्तों में वो मिठास ही ख़त्म हो चुकी है। आई डोंट नो इसकी रीज़न क्या हो सकती है। कोई किसी से बेहतर कभी भी नहीं हो सकता, हर किसी को अल्लाह ताला ने किसी न किसी बेहतरीन क्वालिटीज़ के साथ पैदा किया है। अब उन बेहतरीन क्वालिटीज़ को पहचानना आपका काम है। अगर उससे कोई जल रहा है या तकलीफ़ हो रही है किसी को, लेट देम बी, उनके लिए भी खुश रहें, अल्लाह ताला उनको भी उसी तरह की नेकियां और अजर करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन इस तरह नहीं है, थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। मेरे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखिए, इस्लाम हमें दर्ज क्या देता है, नबी पाक से हमने सीखा क्या, कुछ भी नहीं सीखा। उन्होंने क्या किया कि उनके जो मुखालिफिन थे, जिनका उनको पता था कि ये उनके साथ कितना बुरा सलूक करते हैं, उनको भी अपनी चादर बिछा के जो है वो बैठा दिया करते थे कि आइए आप हमारे साथ जो है वो खाना खाएं, आप हमारे साथ बैठिए। पता है कि इस शख्स के दिल में नफरत है, मुनाफिकत है, उसके बावजूद अपने किरदार से ये साबित कर रहे हैं कि हम आपके साथ जो है वो कितने अच्छे हैं और अब मैं आपको जो है वो इज्जत बख्श रहा हूँ। यानी कि हर किसी को इज्जत देने का एलिमेंट था। बिल्कुल, आज हम इज्जत, और वही इज्जत देना उनकी नफरतों को मोहब्बत में बदल देता था। आज आप एक सलाम किसी को नहीं कहे, वो कहेंगे बढ़ के आगे से मैं भी नहीं करूंगा। ये नहीं, ये तरीका नहीं है। शायद हम भी यही कर रहे हैं। वी नो पिंक पॉइंटिंग अदर पीपल, वी जस्ट ट्राइंग टू कैच अप विद द सिचुएशन कि हो क्या रहा है, विच कोई चेंज नहीं कर सकता। हर इंसान ने अपने आप को खुद बदलना है। सो प्लीज काइंडली लुक अराउंड, बी अ रीजन फॉर अ हैप्पीनेस फॉर द पीपल। अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ गुरेज ना करें, गो फॉर इट। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं प्लीज़ गो फॉर इट। डोंट थिंक रिटर्न में क्या मिलेगा। रिटर्न में आपको हो सकता है सिर्फ बेइज्जती मिले, हो सकता है रिटर्न में उस इंसान से आपको सिर्फ ज़िल्लत ही मिले, क्योंकि ये तो हदीसों के मफहूम है जिसके साथ आप नेकी करें उसके शर से बचें। और ट्रस्ट मी और नॉट, वो शर मिलती है आपको, मिलती है, लेकिन उस नेकी का बदला अल्लाह ताला आपको कहीं और से ज़रूर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छाई का बदला सिर्फ अच्छाई है, बदी का सिर्फ बदी, उस पर कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज़ को भी डील कर रही हैं, आप उनको भी मोटिवेट करती हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, और साथ आप जो है वो बाहर भी काम कर रही हैं। यहाँ और वहाँ क्या फ़र्क है? क्योंकि ये माइंड चेंजिंग गेम है, इसमें माइंड की सारी गेम है, जिस तरफ माइंड सेट कर लो उसी तरफ लग जाता है। यहाँ के लोग और वहाँ के लोगों में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या देखा आपने? एक तो होता है ना कि कॉमन चीज़ है कि क्या है, मैं इस डिफरेंस की बात कर रही हूँ कि वहाँ के लोग क्या करते हैं और यहाँ के लोग वो नहीं करते, और यहाँ के लोग क्या करते हैं जो वहाँ के लोग नहीं करते, कि उनकी फैमिलीज नहीं बन पाती, उनकी तो फैमिलीज ही डेवलप नहीं हो पाती। बिल्कुल ऐसे उनके रिश्ते नहीं बन पाते, वो रिश्तों के लिए तरसते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई मिल जाए जो हमसे बात कर ले, और यहाँ हम रिश्तों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे रिश्ते जो एक दूसरे, अच्छा एक भाई दूसरे भाई से नाराज़ है, लेकिन खुदा ना खास्ता एक भाई को तकलीफ पहुंची है, कोई अजियत पहुंची है, दूसरा भाई दौड़ता हुआ चला आएगा, पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। ये चीज़ें बाहर नहीं है, ये चीज़ें बाहर भी हैं। आई टेल यू व्हाट, व्हाई, बिकॉज देखिए हैं तो हम वही लोग, बदले तो नहीं है, सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट बदले हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ आउट द कंट्री, मैं यूके से बिलोंग करती हूँ, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ ब्रिटिश सिटीजनशिप। जो अच्छी बात मैंने वहाँ ये देखी है, जो हमारे नबी पाक ने हमें इस्लाम में तनकी बताए थी चीज़ें, जो इस्लाम में हमें अप्रोचेस बताई थी, वो वहाँ लोग फॉलो करते हैं। वहाँ इस्लाम में सिखाया गया बूढ़ों और बच्चों के साथ रहमदिली रखें, औरतों के साथ
ज़्यादती ना करें, बिल्कुल ज़्यादती इन एवरी टर्म्स, मेंटली या इमोशनली उनका अब्यूज़ ना करें। सही। वहाँ इन चीज़ों की इतनी टेकिंग केयर है कि मैं आपको बता रही, स्पेशल इदारे बने हुए हैं। सही। आप अगर थोड़ा सा भी डॉक्टर से मेंशन भी कर दें कि मुझे स्ट्रेस है, वो आपको तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो आपको बिल्कुल रिकवर ना कर दें। ऐसा ही है, ऐसा ही है। यहाँ इस कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। यहाँ डिप्रेशन क्या होता है उसकी कोई औकात ही नहीं है। हाँ, कोई पता ही नहीं है। कोई अपसेट है, अनहैप्पी है, सो हो जाए, हमें क्या, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे इन चीज़ों का इतना ख्याल रखा जाता है, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है और ऐसे आपको ट्रीट किया जाता है जैसे आप एक बच्चा हो। तो देखिए फिर फ़र्क तो पड़ता है, जहाँ आपको केयर की जा रही है वहाँ कितना है आप बेहतर होने के चांसेस हैं। VIP जो है वो ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे ऐसे लोगों का जो अपनी ज़िंदगी से जो है वो हाइफ हैं या अपनी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, एफर्ट करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। यहाँ तो ये नहीं लोगों को पता कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं। माहिर नफ्सियात को पागलों का डॉक्टर कहा जाता है वो, कि जो बंदा अपनी जो है वो शर्म लेके हमारे पास आ जाता है तो वो ये कहता है डॉक्टर साहब किसी को बताइएगा नहीं कि मैं आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहा हूँ। ये तो यहाँ माइंडसेट है ना, माइंडसेट जब हो जाता है कि किसी को पता चल गया तो वो समझेंगे मैं पागल हूँ। नो, आप पागल नहीं है, आपको पागल किया गया है तो ट्रीटमेंट करना आप ही का काम है। ये है वो बिहेवियरल साइकोलॉजी जिसकी बात हम पाकिस्तान में करना चाहते हैं। यहाँ बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे बिहेवियर डिजीज हैं, डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमें काम करना है, हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना है। कौन करेगा? कौन करेगा? आई डोंट सी द, जहाँ अभी तक मैं यहाँ जिन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, ऐसे ऐसे केसेस हैं, आप यकीन करें कि बच्चे अपने पेरेंट्स को टॉर्चर कर कर पागल कर रहे हैं जायदादों के पीछे। बहन भाई अपने बहन भाइयों को उनकी जान लेने पे तक मसले तक बने होते हैं। लेकिन कौन देखेगा, कोई है जो इस तरफ देखेगा? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? जिस माशरे में कानून हो लेकिन नाफिज ना हो वहाँ यही होता है। आई एम सॉरी टू से, कानून की तो बात अगर हम इस टॉपिक पे नहीं करें बिकॉज इट्स गोइंग टू गो वेरी लॉन्ग वे। ये तो बात तो कोई यहाँ निकल जाएगी, लेकिन एक छोटी बात, जब आपको पता होता है ना कि आपको किसी चीज़ पे जुर्माना होना है, पॉलिसीज नहीं है, कोई एक्टिविटीज ही नहीं है, अगर है तो आप नहीं करेंगे, और अगर कोई पॉलिसी है तो वो जस्ट नाम के लिए, उसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो एक औरत होने के नाते आई वुड सजेस्ट के प्लीज़ आप लोग अपने घरों में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं। बिल्कुल, शर्माएं नहीं, कोई तकलीफ़ है डिस्कस करें। एंड बड़ों को भी यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, उनके हरकतों को समझने की कोशिश करें। अभी जो हमने रिसेंट एक कैंपेन किया है वो किया था, यंग गर्ल्स, वेरी एजुकेटेड गर्ल्स, पास बाय यूनिवर्सिटी, उनके पास डिग्री है, दे आर एडिक्टेड फॉर ड्रग्स बिकॉज उनकी कोई सुन नहीं रहा। वो जो चाहती हैं, कुछ उनमें से हैं जो पसंद की शादी करना चाहती हैं, लेकिन माहौल इतना रिस्ट्रिक्टेड है कि वो उनको गलत काम तो करने की इजाज़त दे देते हैं लेकिन अपनी पसंद की शादियाँ नहीं करने देते। सही। अब देखिए, ठीक है, पेरेंट्स आर द बेस्ट टू डिसाइड कि आपके लिए क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों की सुने समझें, कोशिश करें, उनकी सुनेंगे समझेंगे, इतना कॉन्फिडेंट लेवल होगा तो बच्चा आगे आपसे नेक्स्ट टाइम आके अपनी गलती शेयर कर सकता है। सही बात। ताकि वो मुआशरे के हाथों जलील ना हो, मुआशरे के हाथों ख़राब ना हो। वो अपने घर में अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए बाहर गलत दोस्त बनाते हैं, ऐसा ही है, बाहर जाते हैं, बाहर की सोसाइटी उन्हें ख़राब कर देती है। तो बेहतर नहीं है कि आप दोस्त बनकर उनको संभाल लें, उनको बचा लें। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट एंड एक दूसरे की इमोशंस का ख्याल रखें, एहसासात का ख्याल रखें, फील करें दूसरे का पेन। बिल्कुल। यहाँ पे लगता है हर किसी को कि मैं ही विक्टिम हूँ, तो विक्टिमाइज गेम्स, ये सिर्फ गेम्स हैं, कुछ भी नहीं है। एंड मैनिपुलेशन, ये जो एक समझता है ना कि अगला बंदे, उसको पता है मैं दूसरे पे जुल्म कर रहा हूँ, लेकिन वो इतना मैनिपुलेटिंग हो जाता है कि वो बेचारा जुल्म सहने वाला मजबूर हो जाता है कि मैं आवाज़ नहीं उठा सकता क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं क्या करूँगा। मजलूम मजीद मजलूम हो जाता है बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं, बेचारा क्या कह सकता है। अच्छा, आपके पास जो फैमिलीज़ आती हैं, जब आप उनकी काउंसलिंग करती हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देती हैं, तो उनमें अक्सर औक़ात कितना टाइम लगता है आपको दोबारा वापस उनको अपनी लाइफ में लाने के लिए? और अब तक माशाल्लाह कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो दोबारा वापस अपनी लाइफ में अब हैप्पीली जो है वो लाइफ गुजार रहे हैं और उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि उनके बिहेवियर चेंज हुए तो ही मामला जो है वो सेट हुए, वो एक्सप्रेसिव हुए, तभी जाकर जो है वो उनकी ज़िंदगी आसान हुई। ऐसा कितनी दफ़ा हुआ और अभी कितना टाइम आपको जो है वो लगता है एक फैमिली पे? देखिए, पहले तो जब कोई ऑब्वियसली अप्रोच करता है उसको ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है
कोई 3 से 8 हफ्ते तो उसमें ये लग जाते हैं बताने के लिए कि आपके साथ कुछ गलत नहीं है, आप गलत नहीं हैं। अगर आपने गलत बर्दाश्त कर लिया, आपकी लाइफ यहाँ एंड नहीं हो रही होती। वो दे आर वेरी हेल्पलेस, दे थिंक कि अब उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। अच्छे या बुरे का फैसला हम नहीं करते हैं, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अपने लिए अच्छा सोचना, अच्छे कदम उठाना, अपने लिए फ़ैसला करना सीखेंगे तो आगे जाके कुछ चीज़, जब तक वो ये नहीं सीखते, ये नहीं समझते कि उनकी अपनी भी कोई एबिलिटीज़ हैं, कोई उनकी अपनी भी एक ज़ात है। अक्सर लोग तो यही भूल चुके होते हैं कि वो खुद भी कोई फैसला कर सकते हैं। सही बात। भाई क्या कहेंगे, माँ क्या कहेंगी, फूफी क्या कहेंगी, आंटी क्या कहेंगी, यू नो सारे रिश्तों के उनको डर होते हैं सिवाय अपने आप के, और वो अंदर ही अंदर मर रहे होते हैं। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि इस वक्त जो फैमिलीज़, जैसे आप कह रही हैं कि 6 से 8 महीने तो उनको जो है वो सिर्फ हफ्ते जो है वो इसमें लग जाते हैं। हाँ, ज़ाहिर बात है हफ्ते लगेंगे, महीने तो ज़्यादा हो गए सही है, वी लग जाते हैं। उसमें आप कैसे उनको जो है वो मेंटेनेंस देती हैं, फिर उनको कितना टाइम, टोटली कितना टाइम लगता है? आई ऑलवेज सजेस्ट, देखिए डिफरेंट पर्सन हैज़ अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑफ देयर लाइफ, दे हैव डिफरेंट सिचुएशन, नो एवरीबडी इज़ द सेम। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ, जाहिर है वो तो है। मैनी ऑफ देम, उनके साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट उनको लगता है प्रॉब्लम है। जब उनको तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है। एग्जैक्टली, उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाती है। जब नेगेटिविटी भर जाती है तो आपका अच्छा हुआ भी बुरा ही लग रहा होता है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। सो दे हैव टू चेंज देयर ओन बिहेवियर एज वेल समटाइम्स। सो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं फॉर एवरी इंडिविजुअल्स। अच्छा, हम उन्हें कोशिश करते हैं कि इस तरह का कुछ प्लान करें जिसमें उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भर जाएं। ओके। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिलीज़ होकर उनको हैप्पी मूड में चेंज करते हैं। जी बिल्कुल। उनकी नेगेटिविटीज़ को पॉजिटिविटी में चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, जिनका करना सिर्फ उन्हीं, कोई उनको गोली नहीं हम खिला सकते कि बस आज से वो। एंड आई पर्सनली बिलीव मेडिकेशन से जितना आप दूर रहें इन चीज़ों में, क्योंकि ये एडिक्शंस होती हैं, ये आपको टेम्परेरीली रिलीफ देती हैं, आपको कभी भी कम्प्लीटली रिलीफ नहीं दे सकती। सो एग्री, मी टू। आई फील दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्फ, डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़, कीप देमसेल्फ बिजी। अगर वो किसी एजुकेशन साइड पे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, गो दैट वे। इफ़ दे थिंक दे हैव अ बेटर एजुकेशन एंड यूटिलाइज दैट वर्किंग समवेयर, डू दैट। बट पाकिस्तान का आपको पता है, नॉट मैनी वुमेन्स आर अलाउड टू गो आउट एंड वर्क बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। एंड बेचारों की, उनके घर वालों की भी ये आई वुडंट से कि फॉल्ट है, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट आपको पता है नहीं। बिल्कुल सही। शायद मैं और आप यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, यू नो, बिकॉज वी आर वर्किंग क्लास वुमेन। मैनी पीपल मे बी, उनके व्यूज़ डिफरेंट होंगे, बिल्कुल ऐसा है। एंड मैनी पीपल विल एग्री, जिन्होंने स्ट्रगल करके अपने आप को आगे सक्सेस किया होता है, ऐसा ही है। दे अंडरस्टैंड ऑफ द पावर ऑफ द स्ट्रॉन्ग वुमेन। जिन्होंने नहीं किया होता है, दे थिंक हम उनके माशरे को ख़राब कर रहे हैं। सो इट रियली डिपेंड्स। अपनी सोच को बदलने का वक्त, आई थिंक अब दूर तो बहुत हो गए हैं, हम लेट भी हो गए हैं, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। जब उठें तभी सवेरा होता है। बिल्कुल सही। अपने आप को बदलिए प्लीज़। एंड स्पेशली फैमिली मेम्बर्स, प्लीज़ अपने से कमतर लोगों को फैमिली में डीमोटिवेट नहीं कीजिए। अगर किसी में कोई कमी है तो उसे हाईलाइट नहीं कीजिए, बल्कि उनकी हेल्प कीजिए। सही बात है। अच्छा, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की, लेकिन एक जो और अहम फैमिली का जो मैटर लेके चलते हैं हम लोग, हम उनको पैसा तो लगाते रहते हैं, लेकिन वो जो प्रीशियस टाइम होता है ना, जो फैमिली क्वालिटी टाइम होता है, वो नहीं दे पाते हैं। मर्दों का हमेशा अपनी ख़वातीन से झगड़ा जो है वो सिर्फ टाइम ना देने की बेस पे होता है। औरत को कुछ नहीं चाहिए, आप उसे पैसे में तोल दें, सोने में तोल दें, कुछ भी कर दें, और अगर आप उसे टाइम ना दें तो फिर वहाँ जो एक क्लैश होता है ना, वो बड़ा खतरनाक सिचुएशन। देखिए, इस बारे में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे, देयर इज़ अ ट्रबल। ऐसा ही है। तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को इतना थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए, अपने घर के माहौल को, ग्रूम करें अपने आप को अट्रैक्टिव बनाइए। वर्क ऑन योरसेल्फ।
कोई हस्बैंड या कोई वाइफ नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ आपस में हम दोनों के इंटरेक्शन अच्छे हों, डेफिनेटली चाहते हैं। लेकिन देर अगेन देखें, बाहर का माहौल इतना अट्रैक्टिव हो चुका हुआ है कि इंसान एस्केप करने के बहाने ढूंढता है। अब वो बहाने आप उनको खुद ही दे देते हैं। आप पुट मोर अटेंशन ऑन योर हाउस, ऑन योर किड्स। जो इंसान देख रहा होता है कि मेरी बीवी अपने घर को बड़े अच्छे से लेकर चल रही है, मुझे भी अटेंशन एंड केयर मिल रही है, मेरे बच्चे अच्छे से पल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट आई वुड से जो टर्निंग ऑफ पॉइंट होता है वो होता है जब हमारे पाकिस्तान में स्पेशली एंड आउटसाइड एज वेल हमें मिक्स फैमिली में रहने की आदत होती है। जॉइंट फैमिली में रहना बिल्कुल ऐसे ही है। सिस्टम है। यहाँ पे अक्सर लड़कियाँ ये जो शिकवे शिकायतें होती हैं, प्लीज़ ना कीजिए, इनसे आपका तो कोई भला होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान ही होने वाला है। घर टूटते हैं। डील विद द सिचुएशन, प्रॉब्लम का सलूशन निकालें, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका सलूशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे, बजाय इसके कि आप किसी के चलने पे तनकीद करें और कहें कि कोई आटा गूंद रहा है तो हिल क्यों रहा है। बेहतर ये है कि उसको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम जिए और जीने। प्रॉब्लम यही है कि ना हम जीते हैं ना हम जीने देते हैं, और प्रॉब्लम यही है कि हम हर चीज़ को जो है पॉइंट आउट, एक्चुअली हमारे पास ना फारिग टाइम बहुत है। बिल्कुल, ये आप शिकुफ्ता इस बात से इत्तेफाक करेंगी मेरी कि फारिग टाइम है, जिसकी वजह से हमें हर वक्त यही टेंशन लगी रहती है कि किसी के घर में गाड़ी क्यों आ गई, किसी के घर में फलानी चीज़ क्यों आ गई, किसी ने अच्छे कपड़े क्यों पहन लिए, उसने तो 12,000 का सूट पहना हुआ था, इसके पास 12,000 कहाँ से? तो आप बताइए, आपकी टेंशन अगर आपको 12,000 कहाँ से आए? बिल्कुल ऐसी, अगर ये सोच आपने टेंशन बना ली। देखिए, ये आप एक हदीस का मफहूम है, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मैंने इसका बड़े अच्छे से मुताला किया हुआ है कि किसी की सक्सेस से जलना अल्लाह ताला की तफरीक के साथ जंग करना है। हाँ, अल्लाह बिल्कुल बिल्कुल सही है, अल्लाह ने उसको दिया। आप ये कर कर अपने घर में खुशहाली नहीं लेकर आ रहे हैं, अपने घर में आप टेंशन ही लेकर आ रहे हैं। और फिर देखिए कितना डिमोटिवेशन है ये उस हस्बैंड के लिए जो ये सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकता। ऐसे ही वो जब वो सुन तो लेते हैं, लेकिन जब वो अकेले में होते हैं उन्हें ये बातें रिमाइंड होती हैं, वो एक अच्छे मोड में नहीं फिर जाते या अच्छे मोड में वापस नहीं आएंगे। अप्रिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। कभी एमी तारीफ कर देनी चाहिए, जैसे कभी कभी वो लोग जो रास्ते में चीज़ें बेच रहे होते हैं उनसे ऐसे ही चीज़ें ले लेनी चाहिए अगर आपको ज़रूरत है भी या नहीं। सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए, जब आप कोई काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना शुरू कर देते हैं, खुशी मिलती है, छोटे छोटे कामों से खुशी मिलती है। हो सकता है कोई, अच्छा अब ये नहीं है कि किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो आप अच्छा काम करना रोक दें, ऐसा नहीं है। यू कैरी ऑन डूइंग योर पार्ट एंड अदर विल रियलाइज सूनर देन लेटर। ऐसा ही एक दिन आ जाता है, होता है ऐसे। आपकी चाहतें, आपकी मोहब्बतें, आपका हार्ड वर्क, दे ऑलवेज पेज ऑफ, शो करता है, हमेशा आपको वो कुछ ना कुछ अच्छा देकर ही जाएगा। ऐसा ही है। सो आई थिंक अब मसला ये है ना कि कोई किसी को क्या दे, आप किसी को क्या दे सकते? अब हवा चलती है तो लुत्फानंदोज सारे हो रहे होते हैं, आप हवा को पकड़ तो नहीं सकते, इसीलिए आप भी हवा का वो झोंका बने, वो अपने अंदर जो है पोटेंशियल पैदा करें कि जिसमें आप जो है वो सिर्फ अपना काम करें। दूसरे आपको अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, ये उनकी ज़ात का मसला है, आप इसको अपनी अना का मसला ना बनाएं। लेकिन देखिए, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब कोई आपका दिल तोड़ देता है ना, वो कोई भी रिश्ता हो, किसी भी नोयत का रिश्ता हो, चाहे एक दोस्त का ले लें, ठीक है, एक कलीग का ले लें, जब आप किसी के साथ हमदर्द हैं और वो हमदर्दी में आपका फ़ायदा उठा जाए, फ़ायदा मतलब होता है, कुछ नहीं होता, कुछ आपके बारे में ऐसी बात कह दे जो आप में नहीं है, इट हर्ट्स, इट रियली हर्ट्स। बिल्कुल। और व्हेन इट हर्ट्स ऑब्वियसली फिर नेगेटिविटी भी आती है, नेगेटिव फिर आप भी नेगेटिव बोलते हैं। सो ट्राई करें, ट्राई टू बी पॉजिटिव, हंस के बात को टाल दिया करें। हाँ, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ये सबसे प्योर बात की है शगुफ्ता ने कि हंस के बातों को टालना सीखिए, लेकिन दिल में रख के नहीं कि दिल में रख के बैठ गए हैं और ऊपर से जो है वो मुस्कुरा के बात को टाल दिया। नो वे और नॉट, सब्र करने का आपको विद इन डेज में अल्लाह ताला, कुछ दिनों में ही अल्लाह ताला दिखा देते हैं। आप जब सब्र कर लें ना तो फिर दिल को साफ करके, और जब अल्लाह ने कह दिया सब्र का फल मीठा है तो फिर चख के तो देख लें। बिल्कुल, और दिल से साफ करने का आप कहें, अपने आप को कहें, ठीक है मैंने इनको दिल से माफ़ किया, अल्लाह ताला मुझे, ये आपके ऊपर, आप इसे देख लें। बिल्कुल सही है, एंड फर्क पड़ता है। बदले की आग दिल में लेके जो है वो किसी के साथ ना मिले ना मुनाफकत करें। मैंने तो ये चीज़ें भी देखी है कि
नेक्स्ट डोर नेबर का बच्चा अगर अच्छे स्कूल में जा रहा है तो मेरा भी उसी में जाना चाहिए। यार ये कोई दौड़ नहीं है, नहीं दौड़ नहीं, ये कोई जंग नहीं। जंग लड़नी है तो अपने नफ्स के साथ लड़ें, जंग लड़नी है तो अपनी ज़ात के साथ लड़ें। उन बातों से जिनसे आपके घर वालों के दिल, आपके रिश्तों के दिल खराब होते हैं। क्यों नहीं हम रूठों को मना लेते, क्यों नहीं हम देखें, कोई फरिश्ता नहीं होता, कोई नहीं होता, सही बात है, सबसे कोई ना कोई नाराज होता है। वी विल मेक मिस्टेक्स टुडे टुमारो, आज अच्छा है कल बुरा होगा, ये सब चलता रहता है, ये दुनिया है, लाइफ के साथ है। लेकिन इनसे सीखना, अपनी मिस्टेक से जब तक हम सीखेंगे नहीं। मैं भी एक टाइम था जब तक अपने आप से बड़ी शिकायतें करती थी, लेकिन देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ कि मैंने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया। मैंने अपने आप को बताना शुरू किया मैं गलत हूँ, यहाँ मैं गलत हूँ, ये मुझे अपने अंदर इम्प्रूव करना है। एंड क्रिटिसिज्म लेना सीखें। अगर किसी ने आपको कहा आपके अंदर ये चीज़ नहीं सही, नाराज ना हो, उसका शुक्रिया अदा करें। मैंने जब से ये ट्राई करना शुरू किया, अल्लाह ताला ने मुझे बेटर पर्सन बनाया। ऐसे अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो लोग आज मैं बड़ी आपको प्रीशियस बात बता रही हूँ, ये प्रीशियस इसलिए भी है कि इसको संभाल के कहीं रख लें। जो बंदा आप में आपकी नेगेटिविटी बताता है ना कि यार ये बात तुम में बड़ी गलत है, उसने ना आप पे बड़ा काम किया होता है, बहुत काम किया, उसने काम करके आपकी कोई ऐसी बुरी आदत जो है वो निकाली होती है, उसका शुक्रिया अदा करें। टू थिंग्स देखिए, नहीं देयर इज टू थिंग, ऑलवेज ऐसा नहीं होता। देयर आर जेलस पीपल जिन्होंने आपकी अच्छाई में भी बुराई निकालनी है। चलें जेलस ना कहें, लेकिन कुछ लोग ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे मुआशरे में, हमारे इर्द गिर्द। देखिए वो तो हमें पता ही होता है कि ये बंदा गला भी काट लेंगे या क्या कह रहे हैं, बिल्कुल गला भी काट लेंगे आप उनके लिए, उन्होंने कहना है इसके गले में तकलीफ थी, हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो ऐसे लोगों को दरगुजर करें। बी व्हाट यू आर, ऑप्शन नहीं है, बी व्हाट यू आर, इम्प्रूव योरसेल्फ। आई वुड सजेस्ट लड़कियों को जो घर में होती हैं, एक तो मैं पाकिस्तान में एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखती हूँ, हम लकी के हमारे इंग्लैंड में ये फैसिलिटीज़ थोड़ी कम है, लेकिन जो चाहे वो अवेल कर सकता है जी। हस्बैंड बहुत मुनासिब कमाते हैं, खुद भी हाउसवाइफ हैं, 2 3 4 बच्चे भी होते हैं या किसी के नहीं भी होते हैं, उनके घर में भी मेट्स आते हैं। यार अपना काम खुद करने की कोशिश कीजिए। हम बहुत बेहतर कल्चर में हैं, हम एक बहुत आला तरीन इस्लाम से हमारा ताल्लुक़ है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद काम करके मिसाल कायम की। फैमिलीज़ को जोड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि आप अपने दरमियान से कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें और आप एक दूसरे के साथ मिल जुलने के साथ साथ जो है ना, दिलों से जो कदूरतें हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो आपको किसी ने तकलीफ़ पहुंचाई है, वो अल्लाह के हवाले करके माफ़ करना सीखें। इसी में जो है वो सुकून है, वरना इसके अलावा तो और आपको सुकून जो है वो शायद ही कहीं किसी चीज़ में जो है सिर्फ इबादत में ही मिल सकता है, और तो अच्छे कामों में मिल सकता है, इसके अलावा किसी और चीज़ में सुकून मौजूद नहीं है। आई थिंक वो बात बिल्कुल सही है कि खाली घर शैतान का दिमाग हो जाता है, तो बिजी रहें, अपने आप को मसरूफ रखें, अपने बच्चों में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें। ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ खेलें, उनके साथ वक्त गुजारें, अपने घर के काम खुद करें। आप क्यों मेट्स को पैसे देके अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं? हमें तो मैं तो एक रोज़ाना अपना टाइम अवेल करने के लिए, हालांकि हमारे वहाँ बड़ा बिजी शेड्यूल होते हैं, हम खुशी से करते हैं कि यार आज हमारी सफाई का दिन है, आज इस घंटे से इस घंटे हमने अपने बच्चों को हम भी यहाँ पर मतलब आप यूके की बात करें कि आप वहाँ रहती हैं तो आप खुद से अपना सारा काम करती हैं। मैं एटलीस्ट मेरी कोशिश ये होती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा हेक्टिक वर्क है, सब कुछ है, लेकिन अगर मुझे कभी कोई बर्तन पड़े हुए हैं, कहीं से कोई सफाई करनी है, अपना कमरा क्लीन करना है या अपने कपड़े प्रेस करने हैं, मैं खुद करती हूँ। मैं किसी पे नहीं डालती कि आप मेरा ये काम करके दें, आपने मुझे ये काम करके, या मैं एक एंकर हूँ तो जी मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं मुलाजिम रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकती हूँ मैं मुलाजिम, 10-12 मुलाजिम जो है वो मैं इजीली रख सकती हूँ, जो आपको करके सेटिस्फेक्शन या खुशी मिलती है, मैं अपने काम खुद करती हूँ। एग्जैक्टली। और अपने काम खुद करने से एक तो ये होता है कि इंसान अपनी हद में रहता है, उसको अंदाजा रहता है कि मैं क्या हूँ, मैं एक इंसान हूँ और इंसान को इंसान ही रहना चाहिए। जब अपने जूते आप खुद निकाल रहे होते हैं, उसको साफ कर रहे होते हैं, अपने कपड़े खुद प्रेस कर, अच्छा देखिएगा कभी किसी को कह के देखें यार मेरे ज़रा कपड़े प्रेस कर दो, मेरे ज़रा जूते निकाल दो, मेरा ये कर दो, इंसान में तकब्बुर और अना 1 मिनट में आ जाएगी कि यार मेरा ये काम कर रहा है। मैं डिमोटिवेशन है अगले बंदे के लिए, क्यों किसी को, बिल्कुल ऐसे, क्यों आपने क्यों अपना काम किसी को कहना है। इवन कि रात को कभी अक्सर होता है कि घर लेट पहुंचती हूँ तो मैं इवन अपने लिए चाय भी खुद बनाने की कोशिश करती हूँ, मगर मेरी भाभी बहुत अच्छी है, वो रात को तब तक जाग रही होती है जब तक मैं घर नहीं पहुंचती, और मुझे चाय खाना दे के वो फिर सोती है, चाहे रात के 2 बज रहे हो, चाहे 2:30 या 3 बज रहे हो। और पीछे से अगर आप उसे अप्रिशिएट भी ना करें फिर आप उसकी गॉसिप भी करें, फिर कहें भाभियां भी बुरी होती हैं,
ये ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं हो बिल्कुल, सकता। जो दब रहा है उसे और दबाना। अब देखिए ना, मैं ऑन एंड ऑन अपने प्रोग्राम में एक तारीफ कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो इतनी अच्छी है तो मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ कि मेरे लिए अगर कोई जो है वो रात के 2-2 बजे तक जो है वो जाग रहा है और वो भी मेरी भाभी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, जिंदगी दे। बहुत प्यारा है, कोई रिश्ता गलत नहीं। ये हमारी सोच जब आ जाती है ना कि हमने समझ लेना है। वो मैंने एक जगह एक बात पढ़ी थी कि नज़रिया और नज़र, देखिए जब हम नज़रिया बना लेते हैं ना किसी के बारे में कि ये गलती है, इसने हमारे साथ गलत, उसका इलाज नहीं है, नज़र का हो सकता है। तो प्लीज़ अपनी नज़रों का इलाज करें और नज़रिए को बिल्कुल ठीक रखें। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात की है। अच्छा, यहीं पर अगर ये हम जैसे रिश्तों की बात कर रहे थे, फैमिली की बात कर रहे थे कि फैमिली को किस तरह जोड़ा जाए, आपस में कैसे रिलेशन जो है वो डेवलप किया जाए, यही अगर हम अपनी मार्केटिंग सिचुएशन में देख लें इन पाकिस्तान में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात नहीं करती मैं, बाहर अब्रॉड की बात नहीं करती मैं, अगर इन पाकिस्तान हम देखें, हमारा मार्केटिंग सिचुएशंस जो है, मार्केटिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो उतनी नहीं है लोगों में, या लोग उस तरह से अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या क्लाइंट की बात को उस तरह नहीं लेते, अपनी बात क्लाइंट पे थोपने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये सही है, आप इसको माने, ये हाँ आपको फायदा है। I'll tell you a little experience about regards to marketing. I would say कि या तो यहाँ ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग सिस्टम है ही नहीं। अभी कुछ सालों से मैं देख रही हूँ ट्रेनिंग सिस्टम पाकिस्तान में आ रहा है। अच्छा, ट्रेनिंग तो हो जाती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में देख लें, बैंकिंग इंडस्ट्री में देख लें, होटल इंडस्ट्री में देख लें, एनी अदर एस्पेक्ट्स आप उठा के देख लें, ट्रेनिंग तो कर लेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। यार उनको इम्प्लीमेंट करना सीखें। आपके चेहरे का जेस्चर इतना भयानक होता है कि बंदा देख के डर जाए। आप यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट हु इज पेइंग योर वेजेस। जिस क्लाइंट को आप डील कर रहे हैं वो आपकी तनख्वाह पे करता है, आपको एहसास ही नहीं है, आप उसको किस बैड रिगार्ड्स के साथ, या एक चेहरे का जेस्चर, अपना स्माइल रख लेना, ये सुन्नत है। किसी को प्यार से मिलना ये सुन्नत है, सुन्नत। लेकिन यहाँ इन सुन्नतों का मैं आई डोंट वांट टू टारगेट वन पर्सन बट जनरली इंक्लूडिंग माई सेल्फ, यहाँ सुन्नतों का कोई असर नहीं होता। आप अगर किसी को पूछ लें कि ये कोई इन्फॉर्मेशन ही ले लें, वो इस तरह आपको गाइड करता है जैसे आप ट्रेन के स्टेशन पे खड़े हुए एंड यू आर स्टैंडिंग इन हाई क्लास। आपने उससे पूछा ही क्यों? वो आपको ऐसे गाइड करता है कि आपने उससे सवाल कर क्यों लिया है? मार्केटिंग का यहाँ मुझे कोई चीज़, लोग तकलीफ में हैं, बूढ़े लोग, उनको पता नहीं है किस जगह जाना है, क्या पूछना, कोई किसी की हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा क्या हो गया? अगर आप किसी की मदद कर देंगे जो कि आपको फर्ज, जिसके लिए आपको पे किया जा रहा है, या अगर कोई आपसे पूछ भी रहा होगा तो कहीं वो सामने बैठे हुए बंदा जाके ये एक तो मुझे समझ में नहीं आता। यू गो टू द राइट पर्सन एंड वो राइट पर्सन आपको टर्न अवे कर देता, नहीं उसके पास जाए, नहीं उसके, वो कहते हैं आगे से उसके पास जाएं, वो कहता है आगे से उसके। इवन कि हमारे साथ ऐसा होता है, हम एंकर्स हैं, हमें कहीं जाना पड़ जाए तो लोग एक से दूसरे, अब हमें क्या पता कि किसके पास जाना है या क्या करना है। कोई आपकी चले हमारे पास मदद नहीं करेगा, चीज है कि यार हमें अंदाजा होता है, हमने जहाँ पहले जाना होता है, हमारा प्रोटोकॉल पहले पहुंचा होता है। बिल्कुल, लेकिन आम बंदों का यहाँ क्या हशर हो रहा है? आम बंदे किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, एक कितना बड़ा एक हल्का ऐसा है जिनको पता ही नहीं है कि कस्टमर सर्विसेज है ही क्या। वो बेचारे ऐसे पूछते हैं जैसे भीख मांग रहे होते हैं। सही कह। और वो बंदा जिसको पता है कि मैं यहाँ कस्टमर सर्विसेज के लिए बिठाया गया हूँ, तो कस्टमर सर्विसेज क्या है? टू प्रोवाइड अ बेटर हेल्प। जो अपनी मदद आप नहीं कर सकते, या जो इदारे में जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उनको मदद प्रोवाइड करें। और जब अगले को पता चल जाता है इसको तो पता ही नहीं कस्टमर सर्विसेज है क्या। अच्छा, कस्टमर सर्विसेज वालों ने लिखी पड़ी बातें 3-4 याद की हुई हैं, आप उनसे सवाल करें ना, वो तोते की तरह, रट्टू तोते की तरह शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर एंड कहाँ हो जाता है, दूसरे बंदे को समझ ही नहीं आई भाई आपने कहा क्या है। देयर अगेन ट्रेनिंग्स हो रही है, उनकी इम्प्लीमेंट्स नहीं है। मेनी प्लेसेस आई नो देयर आर, उनके पोर्टफोलियो बड़े बड़े ट्रेनिंग्स के, दे पे लॉट ऑफ मनी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। रूडनेस इतनी ज़्यादा है, हर कोई अपने आप से बेजार है। यार क्यों बेजार हैं आप? क्या हो गया ऐसा? आप देख लें पाकिस्तान में, आप तो बेहतर इसको ऑब्जर्व कर सकती हैं क्योंकि आप तो बाहर भी होती हैं, यहाँ भी होती हैं। मैं बड़ा अपने आप को रोकती हूँ कि मैं उनको करेक्ट करूँ, लेकिन सम प्लेसेस आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। बताना पड़ता है यार क्यों इतने बेजार हैं आप? क्या है आपके मुंह पे स्माइल नहीं है? आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? और किसी को कुछ नहीं पता, बस उन्हें एक ओहदा दे दिया जाता है, उसका इतना गलत फायदा उठता है। और अगर कोई खातून ये कह रही होगी ना किसी मर्द को आके, यानी कि जैसे आप प्रोफेशनल हैं, मैं प्रोफेशनल हूँ, किसी को कह दिया कि भाई स्माइल के साथ अगर आप बात कर ले तो क्या जाता है, तो वो किसको किसी और मैटर में ले लेता है कि ये खातून जो है वो मुझसे बात कर रही है, वो अच्छा फ्री हो रही है मुझसे। मतलब ये मुझे नहीं समझ आती लोगों की क्या थिंकिंग हो गई है कि यहाँ पर हम तो बाय प्रोफेशन
बात कर रहे हैं अपना कि प्रोफेशनल, अब आप मुझे तो नहीं पता कि आप कौन है या क्या है, लेकिन हम तो अपने, हमें तो पता है कि हम क्या है, बट वो कुछ और सेंसेस में बात को ले जाते हैं। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान। सेंसेस तो बड़ी दूर की बात है ना, सेंसेस को तो हम अगर चलें ठीक है हम डिस्कस कर लें। यहाँ पे आप ये देखिए उनके वो सेंसर एक्टिव हो जाते हैं। एक आप मैनेजर का, एक छोटा सा मैनेजर का पोस्ट किसी को दे दें, हाँ। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है, प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो अब हम बड़े बड़े लोगों को तो कुछ भी नहीं कह सकते, हमारे तो छोटा हल्का ही इतना अजीब और गरीब हो चुका है कि देयर इज नो हेल्प। हंसी आती है, यकीन करें, ऐसे जब लोग एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं ना सामने खड़े होके, हंसी आती है कि यार क्या बेचारे ये क्या कर रहे हैं। जब तक आप उनकी बेइज्जती नहीं कर दो ना, या आपको सुकून नहीं मिलता, टेल ऑफ नहीं कर दो ना, आपको नहीं मिलता। यहाँ पे मांगने से तो दूर की बात, छीनने से मिलता है। तो सॉरी टू से दैट दिस इज़ नॉट द राइट वे, बट अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको ठीक तरीके से अदायगी करें। देखिए हराम कमाना ये नहीं होता कि आप हराम चीज़ें करें, आप हराम चीज़ों से पैसे घर लेकर आ रहे हो। हराम वो भी है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को अपनी जॉब टाइटल में उनको ठीक तरीके से नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आपको 9 till 5 का शेड्यूल एंड टास्क दी गई है, मेरा ये रूटीन बन गया है कि मैं कोशिश करती हूँ, मैं लुक करती हूँ, ढूंढती हूँ कि मैं अगर किसी भी जगह गई हूँ, छोटा सा एक आप सुपर मार्केट ले लें, आप कोई मॉल ले लें, आप कोई इदारा भी आप ले लें, अगर उनके पास फ्री टाइम है, द फर्स्ट थिंग दे डू इज दे आर ऑन देयर मोबाइल्स। बस मीडिया ने, इस मोबाइल ने, इन चीज़ों ने लोगों को इतना मसरूफ़ रखा है कि वो अपनी जॉबों में भी कोताहियाँ कर रहे हैं। ऐसे ही चोरियाँ, ये चोरी है जब आप अपने काम को पूरी अदायगी से नहीं करते हैं और वो पैसे एंड द डे द मंथ आप अपने घर लेकर जाते हैं, वो भी चोरी ही होती है क्योंकि आपने अपना काम ठीक से समझने की बात है, ये समझने की बात है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम कर रहा होता है उसको, वो कहते हैं ना, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, वहाँ उनके साथ ये हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे है। सो इट्स नेवर उनकी कोई वैल्यूज ही नहीं होती, जो टाइम पे आ रहे होते हैं, टाइम पे काम कर रहे हैं, टाइम पे उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर चीज करनी है, पता नहीं वो कितनी मुश्किलों से वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन देखिए ये दोनों एलिमेंट्स हैं, कहीं पे इस चीज की ज्यादती है और कहीं पे दूसरी चीज की ज्यादती है। कुछ लोग अब्यूसिव हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे उनके पास अच्छे लोग हैं जो उनको राइट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हेल्प, दे आर काइंड टू देम, एंड कस्टमर उसका नाजायज फायदा उठा रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, उनको अब्यूज कर रहे होते हैं, बिकॉज दे थिंक दे आर इन अ लिटिल बिट ऑफ पावर। वो गाड़ी उनके पास है या वो अच्छे ड्रेसअप हैं, तो वो उसका फायदा, उनके पॉकेट में पैसे हैं। सो इस तरह करना गलत बात है, चाहे कोई इस तरीके से करे या दूसरे तरीके से करे। हमने म्यार पैसे को बना लिया। बिल्कुल। जो जितनी पर्सनैलिटी हम कहते हैं वाह 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 इनकी तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, पता चले जी कौन है, इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, इनके पास आज जिसके पास तालीम बहुत ज्यादा है, ओ ये इसने तो जो है वो PhD की हुई है, अच्छा ये डॉक्टर है, अच्छा ये इंजीनियर है, पायलट, ओके डन, इट्स ओके। यहाँ पे इट्स ओके का लफ्ज जो है वो पढ़े लिखे लोगों के साथ लगता है, और जो जितना जाहिल है, जिसके पास जितना पैसा है, उसको बारौब शख्सियत बना दिया जाता है, वो जो है वो साहब बन जाते हैं, और लोगों के लिए फिर लोग उन्हें जो इज्जत देते हैं, झूठी इज्जत कहती हूँ मैं इसको, झूठी इज्जत है। तो सॉरी करने वाले को पता नहीं क्या समझ लिया जाता है। अक्सर मैंने देखा है, मैं कभी किसी फूड कोर्ट वगैरह में चले जाऊँ तो वहाँ पे अक्सर आई डू फाइंड वेरी हम्बल पीपल जो सर्व कर रहे होते हैं, और मैं लाइन में देख रही होती हूँ, लोग उनसे बहुत रूड होते हैं, वो सॉरी कर रहे होते हैं, तो वो उनको और उनकी तजलील हो रही होती है क्योंकि वो बेचारे सॉरी कर रहे हैं। सो इज बोथ वेज, ज्यादती हर जगह से है, हर जगह से, लेकिन इसे समझेगा कौन? मैं, आप, कुछ और लोग, कुछ और ख़ास लोग, लेकिन इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। सड़कों पे देख लें आप, रोड पर आप देखें, जब छोटी छोटी बच्चियाँ, जवान औरतें हैं, ये जो गाड़ियों के आगे आप, यार आप क्या, आई फील क्राई सम टाइम। मैं उनसे पूछती हूँ क्यों आप इधर हैं, आप घर क्यों नहीं बैठती, क्यों कोई इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है? मेरा दिल करता है मैं एक बहुत बड़ा सा एक वेयर हाउस लूँ, उसमें मैं बहुत सारा कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दूँ कि ये जो लोग रोडों पर मांग रहे हैं अपनी इज़्ज़तों के, देखें इज़्ज़त उसमें क्या रही, एक लड़की की, एक औरत की। हम गाड़ी में अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठे होते हैं, हस्बैंड्स के साथ बैठे होते हैं, और वो औरतें गाड़ियों के आगे आ रही होती हैं, वो बच्चे गाड़ियों के आगे आ रहे होते हैं, उनका कौन वाली वारिस है? और वो बच्चे जब आपसे पूछते हैं कि ये बच्चे ऐसे सड़क पे क्यों खड़े हैं, जाहिर है मासूम बच्चे ये सवाल करते हैं, उनको तो नहीं पता है बच्चे क्या कर रहे हैं। एवरीबडी हैज डिफरेंट स्टोरी। अब इसमें कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं, इसमें वाकई कुछ लोग हैं जो वाकई मुस्तहिक हैं, लेकिन इसका तजाद कौन करेगा, कौन इसका फैसला करेगा, कौन इस पर बात करेगा? ये तो इंक्रीज होता है एवरी टाइम आई एम विजिटिंग पाकिस्तान, एवरी टाइम आई सी देयर इज इन ह्यूज नंबर ऑफ इंक्रीज इन स्ट्रीट बैगर्स। ऐसे ही है, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आप कोरोना पे बात करते हैं, आप दूसरी बीमारियों पे बात करते हैं, इनको कौन पूछेगा?
इनको कौन पूछने वाला है? कोई इनके लिए, इनके लिए है? आप जितना भी कर लें इंडिविजुअल, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम बड़े घरों की बात करें, घरों में अब्यूज है, घरों में इमोशनल अब्यूज है, फिजिकल अब्यूज है, सड़कों पे क्या, हमारी तो सड़कों पर भी है, उनके लिए कौन क्या कर रहा है? कुछ एनजीओज जो अपना काम बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें, लेकिन उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उनको राइट सपोर्ट नहीं है, जो कर रहे हैं अपने बिहाफ पे कर रहे हैं। तो आई रियली इंडिविजुअल एक बंदे का काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ अमाउंट ज़्यादा है, पॉपुलेशन उस फील्ड में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैंने इस पर बात की, इस पर मैंने पूरी रिसर्च की, ये चाइल्ड जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस होते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए भी बड़ी तकलीफ़देह थी। आते जाते गुजरते बच्चे, छोटे जवान औरतें जो है, लड़कियां, बल्कि यहाँ तक इवन कि मैंने जो है वो बड़े पढ़े लिखे बच्चों को, लड़कों को बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बेचते हुए देखा। और लेकिन वो बेच रहे कम होते हैं, वो अपनी दूसरी प्रॉब्लम ज़्यादा बता रहे होते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। प्लीज़ जवान लड़के जो आगे रोडों पे, ये भी देखें, एक तो देखें हर जगह हर किस्म का रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। अब ये जो तरीका हो गया हुआ है, दो चीजें अपने हाथ में ले ली हैं। अच्छा, ये बैगर सिस्टम आपको यूके में तो नजर नहीं आता? नो, देयर इजंट। आपको वहाँ पे कोई ऐसे सड़क पे खड़े हुए आपको जो दरवाजे खिड़कियाँ खटका के ये तो नहीं कहेगा कि मेरी मदद कर दें? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को एटलीस्ट मसला कर दिया है कि आप 2 वक्त की रोटी अपने घर बैठ के खा, बस बात सिर्फ इतनी है। यहाँ आके हमें भी चुप होना पड़ता है और आप भी कुछ नहीं कर सकती और मैं भी कुछ नहीं कर सकती। आज आप आवाज उठा लें, कल 4 लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आपको जो है वो प्रोग्राम नहीं करने देंगे, आपके मामलात खराब करेंगे, क्या करेंगे फिर? आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। लेकिन देखिए, चेक एंड बैलेंस रखना बिल्कुल घर के बड़ों का काम होता है, हम फिर भी बोलते हैं, हुकूमत का काम है। चेक एंड बैलेंस रखना हमारे सरबराहों का काम है, जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स का काम होता है अपने औलाद पे चेक एंड, इसी तरह इस मुल्क के भी कुछ सरबराह हैं, उनका काम चेक एंड खुदारा आइए बाहर और इन लोगों को और ज़्यादा अब्यूज़। मैंने कुछ दिन पहले 13 साल की लड़की को प्रेग्नेंट देखा और वो मांग रही थी और वो कह रही थी कि मेरा बेबी होने वाला है, एंड आई फेल्ट लाइक क्राइंग कि अगर इसने, ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो माशरे में ऐसे बच्चे पैदा कर रही हैं, कौन देखेगा? ये पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, इस पे कुछ क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही बात। इनको कौन देखेगा? इसको कौन रोकेगा? अगर है कोई तो प्लीज आगे आइए और इस पे बात कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये कंधे उचका देने से जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। वो बेटी भी आप ही की बेटी है, वो बच्चा भी आप ही का बच्चा है, लेकिन वो वहाँ तक ये नौबतें क्यों आई और बढ़ क्यों रही हैं? इससे तो कम होना चाहिए। वी आर इन अ बेटर प्लेस नाउ, आई थिंक। इन चीज़ों को कौन देखेगा? इनको तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? इनको प्रोटेक्शन कौन देगा? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? इतनी तंजीमें निकलती हैं आउटसाइड पर, जो है वो नारे भी लगते हैं, प्ले कार्ड्स भी उठाए होते हैं, सब कुछ होता है, थोड़े दिन के लिए होता है, फिर बात खत्म हो जाती है, ढकी छुपी बात है। उनके नंबर्स वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, बस वो बढ़ते चले जा रहे हैं, वो बढ़ेंगे, क्योंकि जब हालात महंगाई की तरफ इस तरह चले जाएं तो फिर चीज़ें बढ़ जाती हैं और तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। आपने बस एक बात की कि यूके में, अमेरिका में या बाहर के किसी भी मुल्क में आपको ऐसे हाथ मांगने वाला जो है वो नहीं मिलता। क्यों? और ये पॉलिसी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है, बिल्कुल उन्होंने बनाई थी कि अपने बच्चों और बूढ़ों को तावीज़ात देना शुरू किए थे, उन्होंने हेल्प देना शुरू की थी कि जो वो लोग जो अपनी हेल्प आप नहीं कर सकेंगे, उनकी हुकूमत, उनकी गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी, इस्लामी मुआशरा उनकी हेल्प करेगा। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ वही हो रहा है जो हम देख रहे हैं इन सब चीज़ों के पीछे। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता आपका, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप जिस तरह से बहुत खूबसूरत बात करती हैं, आपने जितनी खूबसूरती से इस प्रोग्राम में जो है वो एक फैमिली बैकग्राउंड की भी वजाहत की और साथ ही जो है हमने माँ के प्रॉब्लम्स का सलूशन भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शायद कोई एक प्रोग्राम इसके लिए काफ़ी नहीं है। इसके लिए सबको मिल के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाइए, कोहिनूर @ 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान लिखिए, आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। वहाँ कमेंट करें, मुझे बताएं कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा। एक एक प्रोग्राम पे हमारी पूरी मेहनत होती है, हम मेहनत और लगन के साथ ऐसे लोगों को ढूंढ के आपके लिए लेकर आते हैं जो इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वो हमारे ऐसे छुपे हुए हीरोज़ हैं कि हम हीरोज़ उनको समझते हैं जो सामने आए हैं और वही सुपरस्टार हैं, लेकिन ये भी हमारे वो सुपरस्टार हैं जो छुपे हुए हैं। इसीलिए कोहिनूर की ये कोशिश होती है कि कोहिनूर ऐसे हीरों को आपके सामने जो है इस
प्रोग्राम के थ्रू जो है वो लेकर आए और हम आपको दिखाएं कि पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी कितना काम हो रहा है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि आज हमें समझना है कि सही क्या है और गलत क्या है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हर चीज़ को पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिविटी छोड़ के ज़िंदगी को खुशी से जीना सीखिए। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। ये प्रोग्राम रिपीट में आप दोपहर को 2 बजे और रात को 12 बजे देख सकते हैं। अल्लाह निगहबान।